पूर्व पत्नी ने अपने एक्स हस्बैंड के पूरे परिवार के सामने शांत आवाज में कहा, जिस बच्चे को तुम लोगों ने पूरे रीति रिवाज और सम्मान के साथ अपनी फैमिली जीनियोलॉजी में शामिल किया था, वो असल में तुम्हारे बेटे का नहीं बल्कि उसकी मिस्ट्रेस और किसी अनजान आदमी का बच्चा है। और जिस बेटे को तुम लोगों ने खुद अपनी जीनियोलॉजी से निकाल दिया था, वही इस परिवार का इकलौता असली खून था। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मिस्ट्रेस गुस्से में चिल्लाई, ये सब झूठ है, पैटर्निटी रिपोर्ट बिल्कुल फेक है। लेकिन तभी एक्स हस्बैंड ने खुद रिपोर्ट उठाई और भारी आवाज में बोला, नहीं, ये रिपोर्ट बिल्कुल जेन्युइन है। उसी पल उसे एक और खौफनाक सच याद आया। उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी स्टेरिलाइजेशन रिपोर्ट भी असली थी। तभी एक्स वाइफ ने बेहद शांत लहजे में कहा, हाँ, तुम्हारी वेस्केटॉमी मैंने ही सीक्रेटली अरेंज करवाई थी। मैंने हमेशा के लिए तुमसे दोबारा बाप बनने का हक छीन लिया। ये सुनते ही परिवार के बुजुर्ग गुस्से से फट पड़े। तुमने हमारे पूरे खानदान की ब्लड लाइन खत्म कर दी। लेकिन एक्स हस्बैंड को आखिरकार समझ आ गया कि इतने सालों तक उसकी एक्स वाइफ ने कभी इस बात की परवाह ही नहीं की कि वो शादी के बाहर कितनी औरतों के साथ रिश्ते बना रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम्हें कभी फर्क नहीं पड़ा? एक्स वाइफ ने उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में जवाब दिया, अब उन सवालों का कोई मतलब नहीं बचा। हाँ, मैंने जो वादे किए थे वो झूठे थे, लेकिन सबसे पहले धोखा तुमने मुझे दिया था। इतना कहकर उसने एक्स हस्बैंड के पूरे परिवार के सामने एक एक सच उजागर कर दिया। फिर बिना पीछे मुड़े वो हमेशा के लिए वहां से चली गई। कुछ समय बाद एक्स हस्बैंड के पिता को भी एक और सच्चाई पता चली। उन्हें मालूम हुआ कि मिस्ट्रेस ने उनके बेटे के साथ ही नहीं बल्कि घर के ड्राइवर के साथ भी संबंध बनाए थे। मिस्ट्रेस रोते हुए सफाई देने लगी, ड्राइवर ने मुझे मजबूर किया था, मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। परिवार के बाकी लोग सिर्फ एक बात से डरे हुए थे, अगर ये सच बाहर आ गया तो उनकी सालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी पिता ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि उस बच्चे का असली बायोलॉजिकल फादर यानी ड्राइवर विदेश भागते समय एक कार एक्सीडेंट में मर चुका है। ड्राइवर के मरने की खबर सुनकर पूरे परिवार पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, परिवार की विरासत आखिर किसे सौंपी जाएगी? उनका इकलौता बेटा हमेशा के लिए स्टेरिलाइज हो चुका था और अब उसके अपने बच्चे होने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। लंबी चर्चा के बाद परिवार के बुजुर्गों ने भारी मन से फैसला लिया, अब यही बच्चा हमारे परिवार का वारिस बनेगा। सच चाहे जो भी हो, दुनिया को कभी पता नहीं चलना चाहिए। उन्होंने तय किया कि उस बच्चे को अपने ही परिवार का सदस्य बनाकर पाला जाएगा, क्योंकि उनके मुताबिक ब्लड लाइन खत्म हो जाने से यही बेहतर था। लेकिन एक्स हस्बैंड ने तुरंत उनकी बात ठुकरा दी। उसने ठंडी आवाज में कहा, ये सब मेरी सजा है, लेकिन मैं किसी दूसरे आदमी के बेटे को अपना बेटा बनाकर नहीं पालूंगा। इसके बाद उसने एक और चौंकाने वाला सच सामने रखा, मैंने उस ड्राइवर की पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, वो मरा नहीं है, वो आज भी जिंदा है। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार को एहसास हुआ कि इतने समय से उन्हें लगातार झूठ बोलकर बेवकूफ बनाया जा रहा था। उधर उनके पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बिना एक पल गंवाए मिस्ट्रेस को हमेशा के लिए इस परिवार से निकाल दिया। फिर अपने आदमियों को आदेश दिया, उस ड्राइवर को किसी भी कीमत पर ढूंढो और ये सुनिश्चित करो कि वो विदेश में ही हमेशा के लिए गायब हो जाए। मिस्ट्रेस घुटनों पर गिरकर रोने लगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बहू हूँ, मैं अभी भी इस घर की पत्नी हूँ। लेकिन एक्स हस्बैंड का दिल अब पूरी तरह पत्थर बन चुका था। उसने ठंडे लहजे में कहा, आज रात ही तुम इस घर से चली जाओ, आज से तुम्हारा और उस बच्चे का इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। इसके तुरंत बाद उसने फैमिली जीनियोलॉजी से दोनों के नाम हमेशा के लिए हटाने का आदेश दे दिया। ये देखकर उसके पिता बेचैन हो उठे। उन्होंने कहा, अगर बच्चे को भी भेज दिया तो हमारे परिवार का कोई वारिस नहीं बचेगा। एक्स हस्बैंड ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हमारी ब्लड